आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो बात करते हैं कि भैया इतने बड़े फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो काहे इनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ सकते हैं। बुरे फंसे भाई। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप पीपीटी वाइज चलूंगा। तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि आई वर्क विद द ब्रांड्स वी बिलीव इन। अब देखो बेटा, इन्होंने कोका कोला को हटाया था, याद है? कोका कोला इसे करके हटाया, बोला पानी पियो भाई। तो जो पानी पियो तो कोका कोला को करोड़ों का अरबों रुपए का लॉस हो गया सिर्फ हटाने से। ठीक है, सबने शेयर जो है वो बेचने शुरू कर दिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ काम करता हूं जिस पे मैं विश्वास करता हूं। लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हमेशा एक टसल चलती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले तो है नहीं जो पुर्तगाल को फुटबॉल जिता देंगे, वर्ल्ड कप जिता देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, ये मतलब क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने एक करार साइन किया था बाइनेंस के साथ। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, देखो एक बार मुझे याद है कि मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि वो एजुकेशन पर्पस के लिए, तो एक दो मैंने वीडियो किए थे, उसके बाद फिर मैंने हटा दिए थे सारे सब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। ठीक है, कि मैं कुछ भी ऐसा, क्योंकि ट्रेडिंग करो जब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो बाइनेंस एक, और बिलीव मी इतना पैसे देते ना, बहुत पैसे देते हैं। तो बाइनेंस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। काय का ट्रेड? क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करता है ये। अब इसके साथ इन्होंने डील साइन की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंपनी बनाई बाइनेंस। अभी बाइनेंस के सीईओ सब बताऊंगा मैं एक एक चीज। तो एक कंपनी बनाई बाइनेंस। अब उसमें भाई प्रमोट करना है कंपनी को, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले आओ। इन सब में बहुत पैसा है, अरबों खरबों रुपए। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इनके साथ काम करने लगा, खूब पैसे लिए, खूब पैसे उठाए। तो अब उसके बाद जब इनके चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ चैंग पेंग जाओ, 150 मिलियन इनको देने पड़े हैं, 150 मिलियन डॉलर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। लगभग $4.5 बिलियन, 35,500 करोड़ रुपए। समझ में नहीं आ रहा है कहां गए कहां से आए। 35,500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, घपला। ठीक है, तो ये वाला, और 150 मिलियन डॉलर इनके ऊपर लगाए हैं। चैंग पेंग जाओ को अपनी जेब से देने पड़े, जो कि सीईओ है। कहां पे? अमेरिका में। ये अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत तगड़े से ये केस जो है वो चलेगा। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लीडर आप भी बन सकते हो। 300 रुपए का कोर्स है। कल प्रशांत भवानी ने एक लेक्चर लिया, पब्लिक है वो सेशन, बस आप उसको जाके देख लो एक बार। लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है, बस देखो। मैं चाहता हूं ये, इसीलिए मैंने इसको बहुत कम पे रखा है। इसको लाखों लोग ले, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत होमवर्क्स देंगे हम, बहुत सारे टास्क देंगे, तो आप बस उस लेक्चर को देख लो एक बार, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहां पे जो चैंग पेंग जाओ है, तो उनको लपेटे में लिया। अब देखो बेटा, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कैसे करता। सहारा, सुब्रतो रॉय, अभी उनका देहांत हुआ। तो अब देखो कि सहारा ने क्या किया। सहारा ने पैसे उठाए, किससे? हमसे, आपसे। बैंक क्या करता है? इस दुनिया में सबसे तगड़ा बिजनेस लेंडिंग बिजनेस है। बैंक क्या करता है? आपसे पैसे उठाता है, वो पैसे वो बांट देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है। बाइनेंस क्या कर रहा है? ये आपके पैसे उठा रहा है। आप इनसे, आप क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी ये सब खरीदते हो आप, ठीक है, तो आप पैसा देते हो, है ना। तो ये आपका पैसा, हमारा, हम सबका पैसा, जिन्होंने पैसा लगाया है। अब पैसा लगाया है तो हम यही उम्मीद करते कि पैसा ऊपर जाएगा। जो वैल्यू है, देखिए दो तरीके के एसेट्स होते हैं, समझिए। एक तो पैसा हो गया आपका, जो कि लिक्विड मनी है, और एक हो गया आपका घर हो गया या सोना हो गया, क्योंकि ये तुरंत लिक्विड। तो ये एसेट हैं आपके बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे फंजिबल और नॉन फंजिबल में यही फर्क होता है। खैर अभी चलिए, इसको अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एनएफटी की बात आप इस पर सुनेंगे। तो यहां पे पैसा जब कोई भी लगाता है, घर भी कोई खरीदता है, कोई ज्वेलरी, कुछ भी कोई खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो यही चाहता है कि रिटर्न उसको ज्यादा मिले, है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब लोगों ने बाइनेंस पे पैसे लगाए, भाई इनकी क्रिप्टो करेंसी या इनका एनएफटी खरीदा, तो उनको हो गया लॉस। क्रिप्टो करेंसी की आज से 12 साल पहले कीमत ₹1 से भी कम थी। एक बिटकॉइन अगर किसी के पास था, मुझे याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था उस समय, एक 12th का बच्चा था, और मैं 2015 की बात है। मैंने अपना एमएससी जस्ट एडमिशन लिया था, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में था। तो मैं 12th के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता था। उसने बोला सर मेरे पास बिटकॉइंस हैं। मैंने कहा क्या?
तुम्हारे पास बिटकॉइंस है? कहते सर वो भी 7। तो मैं तब तक उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन जब उसने ये बोला तो मेरी आंखें के साथ सब कुछ फटा का फटा रह गया। मैंने कहा ये क्या है, बिटकॉइंस है। मैं ऐसे हिलने लगा, मैंने कहा 7 बिटकॉइंस है तुम्हारे पास, भाई तुम यहां के अगर तुम ऐसे ही करोड़पति हो। तो ये होता है किसान की बिटकॉइंस की एक समय पे कीमत कुछ नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया और लगातार बिटकॉइंस की कीमत जो है उसकी वैल्यू ऊपर गई। तो यही होता है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइंस जब तक पैसे कमा रहे, लेकिन जब बबल फटेगा तो सबकी हालत खराब होगी। ठीक है, ये हिसाब किताब, आई एम सॉरी। तो बाइनेंस जो है ये कंपनी, अब ये बहुत सारी कंपनियों को दिख रही है ना, ओके, लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है दुनिया का। आपको बता दूं कि ये 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई देखते ही देखते। 3 लाख नहीं, 5 लाख करोड़ की, थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेस्ट चेक कर लीजिएगा, बट लाखों करोड़ की कंपनी बन गई है। जितनी जीडीपी नहीं है एक देश की, भारत भी हम ट्रिलियन डॉलर कह रहे हैं, अभी तक उतना बन नहीं पाए, उससे ज्यादा की तो कंपनी बन गई है। समझ सकते हो ना कितना पैसा होगा इसके पास। अब ये एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स में डील करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आप गए, भाई मेरे पास 500 रुपए का नोट है, आपने 500 रुपए किसी को दिए, उसने 100 के 5 नोट आपको दे दिए, वो फंजिबल है। ठीक है, अभी फंजिबल नॉन फंजिबल में फर्क समझिए। तो फंजिबल है वो, यानी कि आपने क्या किया, आपने 500 रुपए का दिए और 100 के 5 नोट आपने ले लिए, इक्वल ट्रांजेक्शन, फंजिबल। ठीक है, आपके पास एक 10 रुपए का बढ़िया पेन है, दूसरे के पास भी 10 रुपए का उतना ही बढ़िया पेन है, आपने ले लिया। आपके पास 2 फ्लोर का मकान है, उसके पास भी 2 फ्लोर का मकान है, बोला कि भाई इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आपने कर लिया। ये सब फंजिबल है, वैल्यू इक्वल है यहां पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास है रोल्स रॉयस कार और दूसरे के पास है मारुति सुजुकी 800। अब वो बोल रहा है कि चलो एक्सचेंज कर ले, तुम बोलोगे भाग यहां से। वो होता है नॉन फंजिबल, यानी कि आपके पास कोई ऐसी यूनिक, ये एनएफटी बेच बेच के कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। एक लड़के ने, अभी न्यूज आई थी, उसने लगातार 1000 सेल्फी ली, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। अमिताभ बच्चन ने अपना एनएफटी बेचा, 7 करोड़ रुपए कमाए। बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं इस पे। अगर आप आर्टिस्टिक हो, आर्ट वर्क है, आप उसको कन्वर्ट करा लो, एनएफटी करवा लो, बहुत पैसा कमाओगे। पेंटर हो तो अपनी पेंटिंग एनएफटी के फॉर्म में करवा लो, कन्वर्ट करा लो, बहुत पैसा मिल जाएगा, बिक जाएगी। ब्लॉकचेन पे काम करती है ये। ब्लॉकचेन मतलब सारा डेटा पब्लिक है एक तरीके से। ठीक है, यही तो हुआ ना ब्लॉकचेन। तो अब यहां पे वैसे ब्लॉकचेन पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, अभी इसमें बता दूंगा मैं। तो एनएफटी यही होता है। तो अब यहां पे ये नॉन फंजिबल मतलब समझ गए कि आपके पास कोई यूनिक चीज है, अब उससे आप थोड़ी ना एक्सचेंज कर सकते हो। आपके पिताजी ने इतनी महंगी घड़ी दी और आप बोल रहे हो कि भाई ये वॉल क्लॉक से एक्सचेंज कर लोगे, बोलोगे नहीं भाई ये बहुत महंगा है। अच्छा, अब आपके पास एक यूनिक चीज है, अब आपने टोकन ले लिया उसका। टोकन क्या होता है, ये याद रखिएगा, ये डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है ना। अब आपने टोकन ले लिया। टोकन मतलब क्या है, जैसे आप मकान पे रजिस्ट्री करवाते हो, जैसे आप गाड़ी लेते हो, आपका पूरा एक कि गाड़ी किसके नाम पे है, क्या नंबर है, वो होता है टोकन। भाई आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो अब आपके पास एक ऐसी यूनिक चीज है जिसको आपने रजिस्टर करवा लिया है, अब आप उसको बेच दो, पब्लिक है वो, ब्लॉकचेन पे है, बिक जाएगी वो मस्त। तो यही एनएफटी जो है, नॉन फंजिबल टोकन्स जो है, इसी की ही ट्रेडिंग में ये बाइनेंस काम करती है, ठीक है ना। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब यहां पे जो बाइनेंस है, अब जब देखा तो देखिए इसमें 2 प्रॉब्लम है। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। पिछले महीने क्या हुआ, अब बाइनेंस 2017 में बनी है, 5 साल के अंदर लाखों करोड़ों की कंपनी बन गई। और समझ रहे हो, मतलब आप अगर बाइनेंस में काम करोगे, 5 साल पहले लगे होगे, मान लो आपकी 50,000 तनख्वाह है, आज आप 50,000 से 50 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो, तो आपके तो बारे न्यारे हो गए। फिर अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन्होंने बोला कि $43 बिलियन जो है, इसका घपला है कुछ, और इनके जो सीईओ हैं कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक का पैसा व्हाइट। आओ देखते हैं। एनएफटी मैंने बता दिया, ये आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये इस तरीके के कार्ड, जैसे आप देख सकते हो, कार्ड वर्ड ऐसे मिलते हैं, डिजिटल कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके फुटबॉल प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी इसी का पार्ट थे, ठीक है, इसी एनएफटी का पार्ट थे। CR7, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनएफटीज ये थी। तो बहुत ज्यादा इसको एडवर्टाइज किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने अकाउंट्स पे, और इसी की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी लपेटे में आए। पहले आप वो सब छोड़ो, आप ये देखो हुआ क्या है।
तो अब जो अमेरिका के डिपार्टमेंट है उसने देखा सारी चीजें। अब देखिए क्या होता है कि जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ने देखा, अमेरिका के डिपार्टमेंट ने यह पाया कि भाई अरबों रुपए खरबों रुपए का यहां तो घपला है। घपला कैसे है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक का पैसा व्हाइट। मतलब कैसे हो रहा है? ये वो ऐसे रहा है कि जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, अगर सिद्धांत अग्निहोत्री अफगानिस्तान को पैसा भेज रहे हैं तो सिद्धांत अग्निहोत्री का एक बैंक अकाउंट है। अब अफगानिस्तान में पैसा भेजेंगे तो मेरी पूरी केवाईसी है बैंक के पास, मेरा पूरा डेटा है, तो यहां पे पता चल जाएगा मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन्होंने ससुरों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। कोई भी जिसने अपना अकाउंट बनाया है वो एनएफटी कहीं पे भी बेच सकता है, पैसा भेज सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं पे भी पैसा, ब्लैक का पैसा ये भर भर के मैंने डाल दिया और पैसा चला गया। अब कहां चला गया नहीं पता। यही ब्लैक, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग में होता है ना, आपको मिलता ही नहीं पैसा गया कहां, कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से गायब हो गया, आपको पता ही नहीं। यही मनी लॉन्ड्रिंग होती है। यहां पे क्या हो रहा है, पैसा पता नहीं कहां से आया, कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? रजिस्टर्ड नहीं थे ये, पहली बात, केवाईसी नहीं हुई थी। तो यही प्रॉब्लम जब देखी अमेरिका ने तो केस ठोक दिया इनके ऊपर कि बेटा तुमने तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर घपला किया है। अब इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, आमतौर पर हम देखते थोड़ी ना है, हमको लग रहा है सब सही हो रहा होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी फंसे हैं। अब देखिए क्यों फंसे हैं, क्योंकि यहां पे जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने रोनाल्डो को स्यू कर दिया कि भैया तुम्हारी वजह से हमने इसमें पैसा लगाया। भाई सिद्धांत अग्निहोत्री जब देखेंगे कि यार ये तो कंपनी बहुत प्रॉफिट में, तो लगाओ इस पे पैसा, लेकिन जब बाद में सब कुछ फटेगा कि अरे बाप रे बाप, तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो अब वही है, तो अमेरिकन कोर्ट में, फेडरल अमेरिकन कोर्ट में गए ये और बोले कि भैया अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, कुछ रजिस्टर्ड है ही नहीं है, समझ रहे हो। और यहां पे ये पूरी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन है। जो हमने सोचा कुछ है ही नहीं, सब कुछ अनरजिस्टर्ड, अनरेगुलेटेड चल रहा है। वैसे भी ब्लॉकचेन को आप अनरेगुलेट, मतलब अनरेगुलेटेड ही एक तरीके से। तो अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है एसईसी, जैसे हमारे सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई भी प्रॉब्लम होती है 1992 में बना, वो तुरंत देखती है। वैसे वहां पे अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन है। अब अमेरिका में कानून बहुत ज्यादा सख्त है। जैसे भारत में आप जाओगे पुलिस वाला आएगा, आप गाड़ी चला रहे हो, भारत में पुलिस वाला आएगा, हाँ भाई उतरो, आप बोलोगे हाँ सर क्या हुआ सर, क्या ओवर स्पीडिंग की है, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया, सब कुछ आपने दिखा दिया बढ़िया तरीके से। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा तो चालान तो कटेगा, हम कुछ नहीं जानते, किसी ना किसी बात पे आपका चालान काट देंगे। आप बोलोगे सर प्लीज मत ऐसा करिए, नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम्हारी कोई बेटा कुछ औकात नहीं, पैसा निकालो वरना इसी की तैसी कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। अरे सर नहीं 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 सर, वर कुछ नहीं, सर गया साइड में, तो आप बोलो सर ले दे कि कुछ हो जाए, हाँ ये अब ये होता है। अमेरिका में क्या, अमेरिका में पुलिस वाला अमेरिका में बोलेगा सर आप अपनी साइड थोड़ा लगाएंगे, आप साइड पे कार। अब आप हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। अमेरिका ने बोला कि भैया ओवर स्पीडिंग करके नहीं देंगे। ओवर स्पीडिंग कर क्या सबूत है, सबूत दिखाओ। ठीक है, सबूत है कुछ, मेरे राइट्स है, मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। शराब पी हुई है, बाइक पी हुई है, तुमको क्या, बॉटल दिखाओ, हाँ महक भी आ रही है, बॉटल है मेरे पास, ज्यादा बोलो नहीं, अभी केस कर दूंगा ऐसी की तैसी। अमेरिका में पुलिस वाला उल्टे पांव भागते हैं, क्योंकि अगर उनके पास केस हो गया और गलत साबित हो गया तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको देने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे अमेरिका में स्यू कहते हैं ना, स्यू, आई सू यू, ये यहां पे वर्ड आपको नहीं, अमेरिका में ज्यादा आपको सुनाई देगा, क्योंकि यहां पे सब होता रहता है। तो जो CR7 NFT है, इन्होंने बोला कि भाई इसको रजिस्टर करो ना, आपने रजिस्टर किया ही नहीं है, सब कुछ अनरजिस्टर्ड तरीके से आप बेच रहे हो, किधर जा रहे, कहां पे जा रहा है, हमको क्या पता। तो रोनाल्डो ने इस ऐसे प्लेटफॉर्म को एंडोर्स किया है जो अनरजिस्टर्ड है। तो अब रोनाल्डो भी लपेटे में आए हैं। अब CEO ने पैसे से दिए सेटलमेंट, क्योंकि सीयू में क्या होता है ना कि या तो सेटलमेंट कर लो, बट ये इतना आसान है नहीं, ये सरकार की नजर में आ गया है और ये भी आगे भी केस चलेगा, रोनाल्डो जेल भी जा सकते हैं। यस, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर अमेरिका आ गए तो शायद जेल चले जाएं, अगर ये साबित हो जाता है तो। सो प्लेंटिफ आर्ग्यूड दैट दे लॉस्ट मनी ड्यू टू रोनाल्डो एक्शन, कि रोनाल्डो ने बोला पैसे लगा तो हमने पैसे लगा दिए। अब हमारा जो NFT था वो $77 पे लॉन्च हुआ था, लो भैया, और अभी उसकी $1 है। क्या बात है, हाँ। मतलब अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो लगभग 6,000 हम मान लो, 6 क्या 8, मतलब $1 कितना, 80 रुपए हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो लगभग 5,500 के करीब, जब हमने लिया था तो 5,500 के करीब था, आज ये 80 रुपए का है। तो हमारा तो भयानक लॉस है। इंडोर्समेंट हम तो चाह रहे थे ना 77 से 177 हो, लेकिन ये यहां पे आ गई है। तो पैसे ऐसे लगाए जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीका। हिटलर ने एकदम सही बोला था कि भाई कुछ भी नहीं, भीड़ जो कर रही है बस भीड़ से वो करवा दो। मैं जाता हूं, जहां पे अपनी किताब में लिखता है वो कि मैं जाता था
और बस जो भी मैं बोलता था 15 लोग ताली बजा देते थे, मैं 15 लोगों को साथ में लेके जाता था, पूरी भीड़ ताली बजाती थी। तो लोगों ने पैसा लगाया, शुरुआत में इंडोर्समेंट बढ़िया हुई, यही मार्केटिंग होती है, गए काम से। तो ये चीज है। अब भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पेप्सी की कोका कोला की बोतल हटा दी उन्होंने, तो भाई वो तो मतलब कमाल ही उन्होंने काम किया होगा, वो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन फंस गए अब यहां पे। ठीक है, तो आप काफी अब देखेंगे क्या हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन ये मामला दोस्तों अभी चलेगा और तगड़े से चलेगा, आप देखिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो NFT वैसे बनवा सकते हो, बहुत पैसा, अगर कुछ आप ऐसा आर्टिस्टिक वर्क है तो आप इसको चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।